राज ठाकरे की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो पार्टी की मीटिंग के लिए बांद्रा के रंग शारदा भवन पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज ठाकरे ने प्रदेश भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया था और मीटिंग से बड़ी खबर ये निकली कि विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आज की तारीख में नहीं, जब से पार्टी का जन्म हुआ है तब से हम अकेले इलेक्शन लड़ते आए हैं और अकेले लड़ते रहते हैं, अकेले लड़के रहेंगे। महायुति के बारे में अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। आजकल विश्व को बात क्या उचित नहीं है। मीटिंग इसलिए अहम मानी जा रही थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने एनडीए का समर्थन किया था और किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। लेकिन अब जो फैसला उन्होंने चुनाव नतीजों के फौरन बाद लिया है वो चौंकाने वाला है। लोकसभा का दौर था। लोकसभा के दौर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार पंतप्रधान बनाना है, इसलिए बिना शक हमने पार्टी दिया था। अभी वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अभी हर पार्टी आप अपना क्या करना है क्या नहीं करना है। महायुति के बारे में भी आगे पता नहीं क्या होता है, पर हमें तो हमारा पार्टी का तैयारी करनी पड़ेगी। सवाल ये है कि आखिर राज ठाकरे का मन महीने भर में ही क्यों बदल गया? क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज ठाकरे का मोह भंग हो गया है? राज ठाकरे की मराठी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। पार्टी दावा भी कर रही है कि जहां जहां राज ठाकरे ने प्रचार किया वहां वहां एनडीए की जीत हुई है। राज ठाकरे की मुंबई और आसपास के कोर मराठी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मुंबई और आसपास की सीटों पर जिस तरह एनडीए को नुकसान हुआ है, उसके बाद राज ठाकरे ने अपनी रणनीति जो है वो बदल दी है। राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत कर साल 2006 में अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। मराठी मानुष के मुद्दे पर अपनी छवि आक्रामक नेता की बनाई। हिंसा, बवाल और उत्तर भारतीयों के खिलाफ राजनीति करके सुर्खियां जरूर बटोरी, लेकिन चुनावी राजनीति में कोई खास कमाल नहीं कर पाए। अब तक एक भी सांसद राज ठाकरे की पार्टी से नहीं बना है। साल 2009 में राज ठाकरे की पार्टी ने सबसे उम्दा प्रदर्शन किया था, तब महाराष्ट्र में इसके 12 विधायक जीते थे। 2012 में नगर निगम के चुनाव में जरूर कुछ सफलता मिली थी। लेकिन इसके बाद से वे सियासत के नेपथ्य में चले गए। छवि वोट कटवा पार्टी की बन गई। राज ठाकरे ने अपनी छवि मराठी नेता से आगे बढ़कर हिंदुत्ववादी नेता की बनाने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव में एनडीए की मदद कर राज ठाकरे उस नेपथ्य से निकलना चाहते थे, लेकिन नतीजों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। एनडीए को 17, इंडिया को 30 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। निर्दलीय को मिली 1 सीट भी कांग्रेस के खाते में चली गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गठबंधन था। दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और एनडीए को जबरदस्त जीत मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में ये दोस्ती टूट गई थी। उद्धव के अलग होने और शिवसेना में टूट के बाद मराठी वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने राज ठाकरे से दोस्ती की। अब लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा हुआ कितना नहीं, ये तो विश्लेषण का मामला है। लेकिन चुनाव में अकेले जाने की बात कर राज ठाकरे ने तीसरा विकल्प खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा।